मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम धारावी की 90 फीट रोड पर मौजूद है, जहां पर मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान के बाद पूरे महाराष्ट्र में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हाय हाय, जय शिवाजी, हाय हाय, कोमैया, हाय हाय, कोमैया, हाय हाय, कर्नाटक सरकार, हाय हाय, कर्नाटक सरकार, हाय हाय, कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय, कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय, कोमैया, हाय हाय, कोमैया, हाय हाय, बसवराज कोमैया, हाय हाय, कोमैया, हाय हाय, कर्नाटक कोमैया, कर्नाटक मुख्यमंत्री, कर्नाटक मुख्यमंत्री, कर्नाटक मुख्यमंत्री, या ठिकाणी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर निषेध करण्यात येत आहे। देखिए, बंगलुरु में जो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का अवमान किया था और उसके ऊपर वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज जी ने ये ऐसी चीज़ें होती रहती है करके ऐसा स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट का निषेध करने के लिए आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उनका ये शब्द का निषेध किया है और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का दुग्ध अभिषेक करके उनका निषेध हमने जाहिर ये किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दूधाभिषेक किया और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करती हो वो इस मामले पर कैसे खामोश रह सकती है। त्यांना तुम्ही प्रश्न त्यांना तुम्ही विचारायचा आहे, कारण त्यांनी हिंदुत्वाची विचारधारा छत्रपतींची विचारधारा सोडलेली आहे। त्यामुळे ते शांत आहेत किंवा त्यांचा प्रश्न आहे ते तुम्ही त्यांना विचारा थे। जहां ये खबर निकल कर आ रही थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बीजेपी से गठबंधन हो सकता है, वहीं इस तरह की घटना पर मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा और इनकी तस्वीर पर जूते चप्पल बरसाए। इसके लिए मैं बीजेपी के केंद्र सरकार से कहूंगा कि उनके मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफा ले, जहां पर उनका पंतप्रधान हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की ये करता है। ये सब चीज के ऊपर उन्होंने उनके केंद्रीय कार्यकारिणी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए। देश में एक ट्रेंड चल चुका है, जब किसी को अपना चेहरा मीडिया में चमकाना होता है तो वो किसी न किसी धर्मगुरु का अपमान कर देता है। इसी 16 दिसंबर को कर्नाटक में शिवाजी महाराज का अपमान किया गया और उसी 16 तारीख के दरमियान बीड़ में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और पंजाब में धर्मगुरु की बेअदबी की और कर्नाटक में ही चर्च में घुसकर हिंसा की कोशिश की जाती है। क्या इन सब पर लगाम लगाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिससे सभी धर्मगुरुओं का अपमान ना हो सके? हमारे देश में ऐसे कानून है, बहुत सारे कानून है जो आज तक के सत्ताधारी ने उसको अमल नहीं किया है। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कानून था, किसी भी धर्म का अवमान करना नहीं है, याद रखिए। और वही कानून आज हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी लिखा हुआ है, लेकिन वो कानून का अमल नहीं होता है। इसीलिए ये ऐसे फालतू लोग कुछ कर बैठते हैं और हम ये देश के अंदर ऐसे कुछ होने नहीं देंगे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों ने अटक के पार वो झंडा फहराया था। हमें कर्नाटक में पूरा भगवा करने में समय नहीं लगेगा। ये कर्नाटक की जनता सोच ले, कर्नाटक का मुख्यमंत्री सोच ले कि हम अगर जिस दिन चाहे महाराष्ट्रीयन लोग पूरा कर्नाटक को भगवा करके हमारे महाराष्ट्र में काबिज कर सकते हैं। इतना हम उनको याद दिलाते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। ये क्या सरकारों की ढील नहीं है कि कोई भी किसी भी धर्मगुरु का अपमान करता है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? यस, ये सरकारों की ढील है। सरकारों की ढील नहीं, वो उनका ना करतेपना है। जो उनको बैठे हैं तो सत्ता पे, वो सत्ता पे बैठने के बाद उनको क्या करना चाहिए यही उनको पता नहीं है। इसीलिए ये सब यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे देश के
जनता ने दी हुई छूट है। अगर जिस दिन जनता भड़क उठेगी तो ये लोग को कुर्सियाँ मिलेगी नहीं और ये लोग इनके घर में भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। नहीं, हम हमेशा बुराई खत्म करने के लिए सोच रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की भावना में नहीं है। हम लोग जो उन्होंने ये काला करतूत किया उनके खिलाफ है और हमें अवश्य ज्ञान है कि हमारी देश की जनता इतनी समझदार है कि वक्त आने पर उनको सबक सिखाएगी। सर 27 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, उससे ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप क्या मांग करेंगे, उनको किस तरह की सजा दी जाए? उनको न्याय के प्रविष्ट कठोर से कठोर शिक्षा होना जरूरी है। जो न्यायदान में लिखा है वो कठोर से कठोर शिक्षा उनको होवे। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया। जय भवानी, जय शिवाजी, 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 जय भवानी, जय शिवाजी। हाय हाय जय शिवाजी, हाय हाय सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक सरकार, हाय हाय कर्नाटक सरकार, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय स्वराज सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय या ठिकाणी कर्नाटक मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार, हाय हाय कर्नाटक सरकार, हाय हाय कर्नाटक सरकार, हाय हाय सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक सरकार, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय सोमैया, हाय हाय सोमैया, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक मुख्यमंत्री, हाय हाय कर्नाटक सरकारचा अतिशय